नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पे। आज हम चलते हैं अपनी 5 क्वेश्चंस की अगली क्लास यानी क्लास नंबर 4 पे। टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल इन अग्निवीर, ग्रुप डी, किसी भी प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए और टेट के लिए। ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 4। इससे पहले मैंने आपको क्लास 3 करवा दी है। अब चलते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? ठीक है, कह रहा है कि 1 रुपए में 12। देखो, जैसे जब भी ये क्वेश्चन आएगा कैसे करेंगे। 1 रुपए में 12, 1 रुपए में 12, 1 रुपए में 12, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पे उसको 20% की हानि हो रही है। अगर आपको मालूम है हर जगह जब भी जो हमारा सीपी होता है, सीपी क्या होता है? सीपी होता है हमारा 100। अगर हम कोई चीज को बेच रहे हैं और हमको 20% की हानि हो रही है तो आप क्या बोलोगे? सर सीपी कितना हो जाएगा? सीपी एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 80। अगर इसमें 20% की हानि हो रही है, 20% का लॉस हो रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा? 80 आ जाएगा। लेकिन अभी दूसरी कंडीशन में क्या कर दिया इसने? कह रहा है जी यहाँ पे कितना है? 20% लाभ पे। अब ये 20% लाभ पे बेचना है इसको, कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। ये बात समझ गए? अगर कोई चीज 100 रुपए की है, 20% हानि पे बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। अगर कोई चीज 100 रुपए की है, उसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो वो कितने की बिकेगी? 120 रुपए की बिकेगी। 100 का 20% 20 आया और 20 उसमें जोड़ देंगे, या फिर 100 का डायरेक्ट 120% निकाल लो, या फिर हानि वाले में 100 का डायरेक्ट 80% निकाल लो आप। ठीक है, अब देखो कह रहा है 20% की हानि होती है 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पे। तो 20% की हानि होने पे आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि इस 80 की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 रुपए में 20 टॉफी के बराबर है। इस 80 की जो वैल्यू है वो 1 रुपए में 20 टॉफी बेच रहा है, तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। और वो कह रहा है कि नहीं, मुझे हानि पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लाभ पे, कि मेरा 20% का लाभ हो। तो 100 रुपए की चीज में 20% का लाभ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आपसे 120 की यहाँ पे वैल्यू इससे पूछी गई है, निकाल दो। 120, ये नीचे जाएगा 80 और ये ऊपर आ जाएगा 120। सॉल्व कर लो इसमें। ये 0 से 0 कट गया है। 2 छंग 12, 1 रुपए के सॉरी 12 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 12। 1 मिनट, ये है बात। ये 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पे, और ये हो जाएगा नीचे कितना? 80 आ रहा है। तो 12 से आप काटोगे ये तो कट जाएगा, कितना आएगा? ये 10 आ जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि कितना है? 1/8। 1/8 का मतलब क्या हो गया कि अब उसे 1 रुपए की 1 रुपए का 8 संतरा बेचने पड़ेंगे उसे। 1 रुपए के 8 संतरा बेचेगा तब जाके उसे क्या होगा? 20% का उसे लाभ होगा। संतरे 1 रुपए में कम देने पड़ेंगे, ज्यादा दोगे तो आपको घाटा हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी से। पहले वाले का 8 आ गया, तो ये 8 आएगा। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने आदमी थे? आपको एक फार्मूला मालूम होगा। जो काम होता है, कार्य, कार्य क्या होता है? जो कार्य होता है वो होता है आदमी इंटू समय। ये क्या है? ये है कार्य का फार्मूला। जो वर्क होता है वो हमारा मैन इंटू डे होता है, कि कितने आदमी थे, कितने दिन तक उन्होंने काम किया। तो ये हमारा कार्य का फार्मूला था। उसी से हमारा एक फार्मूला बना है MDH, MDH/W1। नीचे आता है वर्क, 1 1 1 1 बराबर M2D2H2/W2। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। टाइम एंड वर्क का फार्मूला है। M मतलब होता है मैन, आदमी, D मतलब होता है डे, दिन, H मतलब होता है घंटे, आवर, और W मतलब होता है वर्क। यहाँ पे हमें केवल क्या दिया है? व्यक्तियों की बात कर रहा है और इसके दिन की बात कर रहा है। ठीक है,
बाकी काम के बारे में कुछ नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया, हमें केवल यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मेन D1 बराबर M2 D2। हमें ये फार्मूले से इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है कुछ व्यक्तियों ने एक काम को 15 दिन में खत्म करने का, खत्म 15 दिन में खत्म कर देते हैं। तो हमने मान लिया कुछ व्यक्ति क्या थे, एक्स व्यक्ति थे, एक्स व्यक्ति हैं, इस काम को 55 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भैया, ठीक है, शुरू में एक्स आदमी थे, 55 दिन में काम खत्म कर दें, सही है। फिर कह रहा है यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, अब कह रहा है कि नहीं भैया 6 व्यक्ति, एक्स के साथ 6 व्यक्ति और आ गए आपके, अब जो काम है 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। पहले 55 दिन में खत्म हो रहा था, लेकिन जब आपने आदमियों की संख्या बढ़ा दी तो काम आपका 11 दिन पहले खत्म हो गया। यानी क्या, 55 में से 11 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 44। अब जो काम है वो 44 दिन में आपका खत्म हो रहा है। कर लो आप, 11 पचे 55, 5 11 चौको 44, 4 5 एकम 5, 4 एकम 4 चौको 24, एक्स बराबर कितना आ गया, 24। यानी कि शुरू में जो हमने माना था, आदमी कितने माने थे, वो माने थे हमने एक्स। यानी कि शुरू में यही पूछ रहा है, आरंभ में कितने आदमी थे, तो शुरू में कितने थे, 24 आदमी। यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, समान गति के 3/4, क्वेश्चन 3, समान गति के 3/4 भाग से चलने पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है। देखो, समान गति के 3/4 भाग से, कहने का मतलब ये हो गया, अगर हम समान गति मतलब 4, अगर हम 4 मान ले, तो अब जो चल रहा है नई चाल क्या है, नई चाल उसकी कितनी, 3 हो जाएगी भाई। समान गति के 3/4 भाग से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समान गति 4 होगी तो नई चाल कितनी आएगी, 3 आएगी। और यहाँ है भी भाई समान गति की 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब क्या है कि समान अगर उसकी 4 होगी तो नई चाल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, चाल का अनुपात लिख लिया, चालों का अनुपात निकाल लेंगे। ये आ जाएगी आपकी सामान्य है और ये है नई चाल। तो क्या हो गया, 3 है, समान चाल कितनी, 4 सॉरी, और नई चाल कितनी है, 3 है। अब आपको एक चीज मालूम है, अगर चाल का हम उल्टा कर देंगे, चाल का उल्टा इन्वर्स कर देंगे, तो हमें रेशियो मिलता है समय का। ऐसा क्यों होता है बता रहा हूं मैं अभी, ऐसा क्यों होता है। अगर समय का रेशियो निकालना है तो इनके क्या करो, रेशियो को बदल दो आप, 3:4 कर दो आप। ऐसा इस वजह से होता है कि अगर आप तेज चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और धीरे चलोगे तो देर से पहुंचोगे। जब यहाँ पे चाल आपकी ज्यादा है तो समय कम लग रहा है, लेकिन जब आपकी चाल धीमे हो गई तो समय ज्यादा आ गया, यही है। फिर ये कह रहा है कि चलने पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो अब आपने देखा कि पहले उसे जब समान चाल से चल रहा था तो उसे तीन इकाई समय लग रहा था, लेकिन जब उसने चाल अपनी धीमे कर दी तो उसे क्या 4 इकाई समय। दोनों में कितना अंतर आ रहा है, तो आपने कहा जी यहाँ पे एक इकाई समय ज्यादा लग रहा है, या कह सकते हो आप एक इकाई समय वो देर से पहुंच रहा है। इसी एक इकाई की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 25 मिनट के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया, ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय मतलब क्या, समान समय कितना आ रहा है, 3। नियत समय मतलब क्या, समान समय कितना, 3। एक की वैल्यू बराबर 25 की, 3 की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 मिनट आ जाएगा यहाँ पे, 75 मिनट। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, 75 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से एक बार। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। एक चीज ये बात नोट कर लेना हमेशा, देखो 10 संख्याओं का कह रहा है, 10 संख्याओं का जो औसत है, औसत यहाँ लिख लिया हमने, औसत 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में यदि 12 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये जो प्रत्येक है ना, ये वाला प्रत्येक, ये बड़ा जानदार है। कह रहा है हर संख्या को आप 12 से गुणा कर दो, तो जब हर संख्या में 12 से गुणा होगा तो ओवरऑल उनका जो पहले का रेशियो था, पहले का जो अनुपात
औसत था उसमें भी 12 से ही आपका गुणा हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे जो नया आएगा, नया जो औसत आएगा, आपको कुछ नहीं करना। जब हर संख्या में 7 से गुणा हो रहा है तो नया औसत निकालने के लिए पुराना वाला जो औसत 7 है इसको भी 12 से गुणा कर दो। सब मिला के 12 7 होता है 84, यानी कि 84 आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 84 आएगा इनका। अगर यही क्वेश्चन आपसे ये कहता कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, क्या करा जाए, 12 जोड़ दिया जाए। 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या में 12 गुणा नहीं, यहाँ अगर बोला जाता है कि जोड़ दिया जाए, तब औसत क्या आता है। तो आप कहते हैं भैया कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, प्रत्येक संख्या में क्या है, 12 जोड़ा जा रहा है, तो अब औसत क्या आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप पुराने वाला जो औसत है उसमें आप 12 जोड़ देते, तो क्या आता, फिर आता आपका औसत 19। लेकिन क्या बताया, प्रत्येक संख्या होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या के में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ संख्याओं में कर दिया। समझ गए आप। 10 संख्या को औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करा जा रहा है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाएगा, तो ओवरऑल जो पुराना वाला जो इनका औसत था आप सीधे उसमें ही गुणा कर दो, आपका पूरी संख्याओं का औसत आ जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है तो क्या करते, 12 को 7 में जोड़ देते। अगर यहाँ पे कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, क्या करा जाए, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, तब क्या आता, तब आप क्या करते, 7 में से क्या करते, 5 को हटा देते, तो औसत क्या आता, आपका 3 आता। अगर क्वेश्चन ये होता 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो अब औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। तो हर संख्या में 5 5 घटाए जा रहे हैं और पहले संख्याओं का औसत कितना था, 7 था। तो आप क्या करो, आप डायरेक्टली 7 में से ही 5 घटा दो, तो सीधे सब जो संख्याएं बचेंगी उनका औसत कितना होगा, 3 हो जाएगा। समझा दिया, आपके समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से। कह रहे 4 घंटी 4 6 8 14 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, वे 12 बजे एक साथ बजती हैं, अब वह पुनः एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 4 घंटियां हैं, 4 6 8 और 14। ये जो घंटियां हैं ये अंतराल में बजती हैं। पहली घंटी बजेगी, उसके चार चार 4 सेकंड बाद फिर बजेगी, फिर दूसरी 6 सेकंड बाद बजेगी, फिर तीसरी 8 सेकंड बाद बजेगी, फिर चौथी क्या होगा, 14 सेकंड बाद बजेगा। यदि ये 12 बजे, क्या है, 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो अब कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, इनका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, इनका एलसीएम या लासा निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका देख लो, क्या होता है तरीका। आपने सबसे पहली बात तो ये होता है कि एलसीएम का जो होता है, सबसे बड़ी संख्या का ही क्या होता है, गुणांक होता है। सबसे बड़ी संख्या का ही गुणांक होता है। 14 दूनी 28, 14 के लिए हमने 14 का 14 दूनी 28, 28 में 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 42, 42 में जाएगा, 42 में भी शायद नहीं जाएगा। 14 चौको होता है 56, 56 नहीं जाएगा। चलो वो तो है ही तरीका। एक तरीका और बता रहे हैं, जैसे हमने क्या करा, 2 है तो 2 इंटू 2 ले लिया, यहाँ पे 4 है, 2 इंटू 2 हो गया। अब 6 का करना है तो 6 में क्या होता है, 3 इंटू 6 आता है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, हमारा पूरा हो गया, 6 का भी हो गया। 8 करना होता है, 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 हो गया और 2 लगा दो, ठीक है। 14 क्या होता है, 14 होता है 7 दूनी 14, तो 2 तो है, 7 केवल यहाँ जोड़ दो आप, 7। फिर से देखो, एक बार फिर से देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर से देखो। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ तक छोटी संख्या उठाई, इसमें इसके हमने फैक्टर करे, तो आपने कहा ठीक है सर 2 इंटू 2 कर दो, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। अब 6 को लिया, आपको मालूम है 3 दूना 6 होता है, तो 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, गुणा 3 कर दिया, तो 6 का भी आ गया, इसमें 6 सम्मिलित हो गया। अब 8 आया, 8 क्या होता है, 8 होता है 4 दूनी 8, या 2 का 3 बार गुणा करने पे 8 आता है, तो 1 और 2, 2 दूनी 4 हो गया, दूनी 8, यानी 2 और आएगा, 4 दूनी 8 आ गया, 8 भी हो गया। 14 जो होता है वो होता है 7 दूनी 14, तो 2 तो आ रहा है, 2 यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार आ रहा है 2, ठीक है। इसके बाद 7 को गुणा कर दो आप यहाँ पे, अब इन तीनों को गुणा कर लो आप, तो 7 तरीका कितना हुआ, 21 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि इनका जो एलसीएम आया हुआ है 168। अब ये क्या थे, ये थे सेकेंड में, क्या थे ये, सेकेंड में, सेकेंड है, सेकेंड ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो 4 घंटी हैं,
अब अब ये 12 बजे बजने के बाद ये 12 बज के 168 के बाद ही बजेंगी। अब इसमें क्या है, 12 बजे 2 मिनट 2 सेकेंड सब कुछ, तो 168 सेकेंड में जितने हमारे मिनट बन रहे हैं मिनट बना लेंगे, बाकी को सेकेंड ही रहने देंगे। तो आपको मालूम है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। अब इसमें कितने आ जाएंगे आप, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि तो हमने कर लिया 168 माइनस 6 दूनी 12, 8 और 4, सब मिला क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 मिनट हो गए 120 वाले, और ये हो गया हमारे सेकेंड। तो 2 मिनट और 48 सेकेंड, तो सब मिला के आ गया 12 बजे, 12 आवर्स के दो आप, 2 मिनट और 48 सेकेंड बाद ये घंटियां दोबारा एक साथ बजेंगी। तो देख लो 12 2 48 कहाँ कहाँ है भाई, वो है 12 2 48, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पे वो एक बार फिर से बजेंगी। क्लास 4 5 क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं क्लास नंबर 5 में जल्दी से।